हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ दिक्कत है, नहीं है, सही है। तो मेरे नन्हे मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 10 की, जो कि क्या है हमारा चैप्टर 8 मतलब कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एग्जाम्पल नंबर 8 है। हालांकि ये मैं पढ़ाते वक्त बीच में ही करवा देना चाहता था, बट मैंने सोचा इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जिन जिन लोग को सिर्फ 10 देखना होगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। अगर आपको आता है तो स्किप करके आप निकल सकते हो, बट यहाँ पे मैं आपको बहुत ही मजेदार एक चीज सिखाने वाला हूं, जिससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की और अच्छी फीलिंग आने वाली है यहाँ पे। तो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, मतलब भी समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। देखो, आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलो, वहां पे एक चीज लिखी हुई है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। पहले थोड़ा सा उसे पढ़ लेते हैं, फिर बाद में फिर फर्दर स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन है, तो उसमें कुछ है नहीं। तो आप जब अपना पेज नंबर खोलेंगे, क्या है 125 है, जहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट की हेडिंग लिखी है सबसे नीचे, और वहां पे हमने कहा है, उन्होंने क्या कहा है, एनसीईआरटी ने क्या कहा है, यू माइट हैव कम अक्रॉस स्टेटमेंट लाइक 1 ईयर इंटरेस्ट फॉर एफडी। आपने कभी कितना सुना तो होगा ना, जैसे अगर नहीं सुना है कोई बात नहीं, जैसे कि जो बैंक होता है ना, एफडी पे कुछ इंटरेस्ट देता है, एफडी पे कुछ इंटरेस्ट देता है, ठीक। अब क्या होता है अच्छे समझाएंगे, ठीक है। जैसे कि कोई बैंक 9% का अगर इंटरेस्ट दे रहा है, तो सेविंग अकाउंट, देखो नीचे लिखो, देखो लिखो नहीं कि एफडी पे एक बैंक है जो कि 9% का इंटरेस्ट दे रहा है पर एनुअल, पूरे साल में, ठीक है। और सेविंग अकाउंट पे 5% का हमें क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, पर एनुअल, पूरे साल में, ठीक है। अगर देखो पर एनुअल में बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 3 तरीके से होता है। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो होता है वो क्या होता है, एक तो पर एनुअल, पूरे साल में दे दे इंटरेस्ट पूरा का पूरा, ठीक। या तो क्या हुआ 6 महीने पे इंटरेस्ट दे, तब क्या होगा, अगर इंटरेस्ट है वो 6 महीने के लिए, अगर इंटरेस्ट पूरे साल के लिए अगर इंटरेस्ट 10% का इंटरेस्ट देते हैं, 10% का इंटरेस्ट, तो अगर 6 महीने मतलब आधे साल पे देंगे, तो जो इंटरेस्ट है ना ये आधा हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब 5% इंटरेस्ट क्या होगा, 6 महीने पे मिलेगा, फिर 5% क्या होगा, इंटरेस्ट 6 महीने में मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा आता है क्या, क्वार्टरली, मतलब अब 6 महीने की जगह 3 महीने पे इंटरेस्ट अगर आप दें, 3 महीने का मतलब क्या हुआ कि 3 महीने पे इंटरेस्ट देंगे कुछ, फिर 3 महीने पे कुछ, फिर 3 महीने पे कुछ, फिर 3 महीने पे कुछ, पूरे साल में जो इंटरेस्ट दे रहे होंगे ना, उसका 1/4, जैसे कि अगर पूरे साल में 20% पर एनुअल, ध्यान सुनो, अगर 20% पर एनुअल दे रहे हैं, एनुअल पूरे साल में 20% दे रहे हैं, बट उसने कहा क्या है, अगर कहा कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहा, हाफ ईयरली अगर कह देता है, तो जो रेट होगा ना, रेट जो होगा वो हाफ ईयरली कहा है, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ के, 6 मंथ का कहा, 6 मंथ पे लगेगा पहले इंटरेस्ट, फिर 6 मंथ पे लगेगा, तो जो इंटरेस्ट है ना वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा मतलब क्या होगा, 10% इंटरेस्ट लगेगा पहले 6 महीने पे, फिर जो 10% है हमारा फिर लगेगा वो 6 महीने पे, तो 10 क्या हो जा रहा है, 20% हो जा रहा है। इसी तरीके से अगर हाफ ईयरली की जहां क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली कहता, तब क्या होता, क्वार्टरली का मतलब होता है 4 भाग, क्वार्टरली मतलब 4 भाग। तो मतलब क्या होगा कि इंटरेस्ट क्या लगेगा, साल में 4 बार लगेगा, मतलब क्या होगा, 12 महीना होता है साल में, 12 को 4 से डिवाइड कर क्या होगा, 4 का 4 होना, 4 तिहाई 12, मतलब 3 मंथ का, 3 मंथ पे हमारा इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले 3 मंथ पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर 3 पे, फिर 3 पे, फिर 3 पे। तो अगर मैं इंटरेस्ट बात करूं, अगर 20% साल में लग रहा है, तो क्वार्टरली पे 3 महीने पे क्या लगेगा, 20/4, 4 पंचे 20, मतलब हर 3 महीने पे 5% का इंटरेस्ट लगेगा। तो सिंपल सी बात है, उम्मीद करता हूं आ गया होगा। कुछ नहीं था, नन्ना सा मुन्नी सी चीज थी जो कि आपको मुझे बतानी थी। चल, बहुत ही छोटी सी चीज थी। अब देखो, ये 3 तरीके के इंटरेस्ट है। पहला क्या, कंपाउंडेड ईयरली पर एनुअली। दूसरा कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या होगा कि जो हमारा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, वो समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं हम लोग, यहां पे 3 लाइन और लिखी है, 126 पे ये कह रहा है, इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक,
post office on money deposited with them. Interest is also paid by pupils when they borrow money. We already know the calculation, how to calculate simple interest. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इंटरेस्ट होता है ये पे कौन करता है, ये देता कौन है, और इंटरेस्ट क्या होता है, कुछ और नहीं, एक्स्ट्रा मनी होता है। एक्स्ट्रा मनी ये क्या होता है सर जी, बताते। जैसे कि आपके पापा हैं, बहुत ही दिमागदार पापा हैं आपके, ठीक है, मान लेते हैं पापा हैं, और मेरा मान लेते हैं आप ही हो, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, तो आप क्या किए, ये भाई साहब है बैंक, ठीक है, ये है बैंक, ठीक है ना, और ये हो बाबू आप, ठीक है, ये हो, ये आप हंसते खेलते वाले बच्चे हो, ठीक है। आपके पास है क्या 10,000 रुपए, आपके पास है 10,000 रुपए। 10,000 क्यों, मैं यही वाला एग्जांपल ले लेता हूं, हाँ यही, अगर मान लेते हैं कि आपके पास 10,000 रुपए है, हाँ कि अगर आपके पास 10,000 रुपए है और आपने सोचा कि यार मेरे पास 10,000 रुपए होगा और अरे यार कोई चुरा उरा ना ले, चलो हम लोग बैंक में सबमिट कर देते हैं, अब आएंगे 2 साल बाद आएंगे यार, फिर उठा के लेके चले जाएंगे इसी में से 10,000। तो जब आपने क्या किया, 10,000 रुपए बैंक में सबमिट किया, बैंक में सबमिट किया, ठीक है, सबमिट कर दिया, और फिर आप घूमने टहलने निकल गए, जो आपका काम था निकलने चले गए, फिर आप 2 साल बाद लौट के आए, फिर सोचा चलो अब तो मैंने इस बैंक में सबमिट किया था 10,000 रुपए, चलो 10,000 रुपए ले लेते हैं। तो जब आप गए 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर, मान लेते हैं आपको नहीं पता इंटरेस्ट क्या होता है, तब क्या हुआ, जब आप 2 साल बाद गए बैंक के पास अपना 10,000 रुपए पैसा लेने के लिए, तो बैंक ने आपको 10,000 नहीं दिया, बैंक ने आपको 10,000 नहीं दिया, बैंक ने आपको क्या किया, आपको 10,000 ना देके कुछ 12-13,000 रुपए दिया, मान लेते हैं क्या दिया, 13,000 रुपए दिया। उसने क्या किया, 13,000 रुपए दिया आपको, 13,000 रुपए दिया, मान लेते हैं कि उसने आपको 13,000 रुपए दिया। तो भाई साहब आप तो खुश हो गए, अरे भाई साहब मैंने तो 10,000 दिया था बैंक को, तो मैंने क्या बना दिया, मूर्ख बना दिया। अरे बैंक तो पगला गया है क्या कि वो हमको 13,000 रुपया दिया, अरे हमने तो 10,000 सबमिट किया था ना, तो 2 साल बाद हमको 13,000 कैसे दे दिया, मूर्ख हो गया क्या है, ये मूर्ख हो गया क्या। तो आपने सोचा ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा, फिर आपने बहुत बुक खोली, बैंक की चिट्ठा खोला और फिर बुक के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई साहब बैंक से पूछेंगे तो बैंक तो हमसे 3,000 रुपया ले लेगा। तो बैंक से नहीं पूछे और क्या किए, आराम से मामा फुआ ताऊ जो लोग भी बैंक में थे, भैया सबसे पूछना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या, अरे भैया बैंक क्या करता है, अगर आप बैंक के पास कुछ पैसा सबमिट करते हो ना, तो वो क्या करता है, उसी पैसे पे हर साल कुछ इंटरेस्ट, कुछ ब्याज लगा के आपको कुछ पैसा दे देता है, ठीक है, कुछ ब्याज लगा के पैसा देता है। ध्यान से सुना। तो ये बैंक क्या करती है, आपके इस पे आप जो पैसा सबमिट करते हो ना, उस पे कुछ इंटरेस्ट लगाती है। क्या करती है, इंटरेस्ट लगाती है, रेट। अब वो इंटरेस्ट 5% का भी हो सकता है, 3% का भी, 10% का भी, 7% का, वो बैंक टू बैंक वैरी करता है, सबका फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। अब किस तरीके का अकाउंट है इस पे भी डिपेंड करता है, सेविंग है, फिक्स है, क्या है आपका, ठीक, तो उस पे नहीं जाना है, ठीक है। तो जब उसने बहुत ज्यादा क्या करी, खोज करना शुरू किया, फाइंड करना शुरू किया, तो उसको बस एक चीज पता चली कि जो बैंक होता है ना, वो एक चीज लगाती है, एक बहुत ही अच्छी चीज लगाता है, वो क्या है, इंटरेस्ट लगाता है। बट उसको एक चीज इंटरेस्ट पे एक और चीज पता चली कि जो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट क्या, इस पे 2 साल इंटरेस्ट लगाया है उसने, इंटरेस्ट लगाया और फिर हमको ये 13,000 रुपए मिला है। अब ध्यान से सुनना, ये जो इंटरेस्ट है वो 2 तरीके का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, चाहे 2 साल के लिए लो, चाहे 10 साल के लिए लो, चाहे 15, चाहे 20, चाहे 50 साल के लिए लो, जो इंटरेस्ट होगा ना, वो हमेशा आपके पहला अमाउंट जो आपने सबमिट किया है एज अ प्रिंसिपल, इसको हम लोग प्रिंसिपल मानते हैं, जो पहला अमाउंट आपने सबमिट किया है ना, सबमिट जो कर दिया है आपने, उस पे लगना शुरू हो जाता है, और याद रखना इंटरेस्ट सिर्फ इसी से ही निकालते हैं। चाहे पहला साल का निकालेंगे तो 10,000 से निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे तो भी इसी से निकालेंगे, तीसरा इंटरेस्ट निकालेंगे तीसरे साल का तो भी 10,000 पे निकालेंगे। इंटरेस्ट लगने के बाद जो अमाउंट आता है ना, उस पे नहीं निकालते। उस पे अगर निकाल लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यही हम लोग को आज पढ़ना है। काफी लोग को सिंपल इंटरेस्ट का मतलब समझ में आता होगा। तो ये कुछ कहानी थी
तो इन्होंने इधर देखा, तो इन्होंने देखा यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है, तब उन्होंने जब इसके बारे में अच्छे से पढ़ा तो उनको पता चला क्या इंटरेस्ट लग रहा है, बैंक में सबमिट कर रहे हैं पैसा तो कुछ पैसा मेरा बढ़ जा रहा है। अब घर में रखे रहोगे 2-3 साल तक के तो पैसा वैसे का वैसे रहेगा। तो आप तो समझ गए ना समझदार कि हमें बैंक में सबमिट कर देना है पैसा अगर मेरे पास है तो, ठीक है ना। अब देखो इंटरेस्ट क्या होगा, एक तो अगर बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रही है तो गधा बना रही है आपको, अगर बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रही है तो गधा बना रही है आपको। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से हमको पैसा बहुत कम मिलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या होता है हमें पैसा ज्यादा मिलता है। ये कैसे अभी बताते हैं, ये कैसे क्या अभी बताते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो ये होता है इसी पे ही इंटरेस्ट का मतलब होता है परसेंटेज, जो भी 15% 20% से जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो 1000 या 10,000 जो हमारा प्रिंसिपल है उसका 15% हर साल मिलेगा, उसका 15% हर साल मिलेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा, चलो कोई बात। तो इंटरेस्ट क्या होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रही है तो गधा बना रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है हाँ तो वो सही है, ठीक है। अब चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो रब करें चालू। तो ये था कुछ चीज, ठीक है, ये कुछ चीज थी, तो समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। चलो अब देखो, अभी एक चीज और बताएं, एक तो होता है इंटरेस्ट जो कि बैंक पे करती है, एक होता है जो बैंक वाले होते हैं जो पे करते हैं। जैसे आपने सबमिट किया, मतलब 10,000 रुपए सबमिट किया, तो ये बैंक, अब यहाँ पे जो बैंक आपको पैसा देगी वो कुछ इंटरेस्ट लगा के देगी, मान लेते हैं कि 3-4% का इंटरेस्ट लगाएगी, और फिर जो आपको अमाउंट मिलेगा वो कुछ होगा, इससे थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब मान लेते हैं 12-13 हजार रुपए होगा, हाँ कि ना। ये तो हो गया जब आपने बैंक में सबमिट किया तो आपको मिला। बट जब आप लोन लेते हो, जब आप बैंक से पैसा लेते हो, जब आपने बैंक से 10,000 रुपया लिया ना, 10,000 रुपया लिया ना, ये आपने लिया है बैंक से, लोन लिया बैंक से। तो बैंक कैसे पैसे कमाती है, लोन से। कैसे कि अब जो आपने 10,000 लिया है ना, तो अब बैंक क्या करेगी, इस 10,000 पे 3-4% का नहीं, वो सीधा 15-20% का, 15 से 20% का इंटरेस्ट रेट लगाएगी। कोई 13 भी लगा देते हैं, ठीक है, 15-20% का। मतलब अगर मैं सबमिट कर रहा हूं तो 3% का दे रही, 3, 4, 5, 6 का दे रही है। बट भाई साहब अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो 15 से 20% का इंटरेस्ट ले रही है, तो भाई साहब तब अब इंटरेस्ट आपको किसको पे करना पड़ेगा, यहां पे इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। 15%, 10, इसका क्या हो जाएगा, 10,000 का 15% निकालो या 20% निकालो, 15% ऑफ 10,000, तो क्या होगा, ये दो कट जाएगा, हाँ कि ना। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1500, ये आ जाएगा 1500। मतलब क्या है, अगर ये 1 साल में करेगा, ठीक है, अब ये कंपाउंडेड एनुअली अगर होगा ना, और 10 साल वाले के लिए तो बहुत ही ज्यादा आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये जो 15,000 है ना, ये बैंक नहीं देगी, लोन लिया है आपने, तो ये 15,000 तो देना ही देना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ ये जो 10,000 लिया है ना आपने, ये तो पे ही करोगे, तो मिला के कितना हो जाएगा, 11,500 हो जाएगा। तो इंटरेस्ट देख लो कितना जाता है, और यहां पे आप जब सबमिट कर रहे हो तो 3% का इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो यहां पे देखो 15,000 और 3% निकाले अगर हम लोग 10,000 का, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बता दो, ये 2 जीरो ये 0, मतलब 300 रुपए। या देखो बैंक कितना दे रही है इंटरेस्ट, 300 रुपए का दे रही है, हाँ कि ना। और भाई साहब जब आप ले रहे हो लोन उनसे, तो उनको कितना पे करना पड़ रहा है, 1500 रुपए। तो देख रहे हो ना, 1200 रुपए एक्स्ट्रा हमसे ले रही है। अपना देने की बारी आती है तो भाई साहब ज्यादा मतलब कम देते हैं, 300 रुपए, बट हमसे लेने की बारी आती है तो एकदम चूस लेते हैं। तो 15 देख रहे हो ना, 1200 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो इस तरीके से इनकी कमाई होती है। तो उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको, ठीक है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कितनी बड़ी वीडियो हो गई, क्योंकि वीडियो हमसे काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो 13 मिनट तो सिर्फ आपको थोड़ा बहुत समझाने में लग गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ध्यान सुनो, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। ऑन सम क्या होता है, जो प्रिंसिपल जो हमारा पहला लिए होते हैं, और अमाउंट टू बी पेड, मतलब 2 साल के बाद हमको क्या पे करना पड़ेगा वो देखना है। चलो आओ देखते हैं। अब देखो, मुझे लगता है अगर जिस बंदे ने पिछली वीडियो देखी होगी मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट की, जहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, वो समझाने की कोशिश की है। अब ध्यान से देखना। सिंपल इंटरेस्ट यहां से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहीं पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से देखो क्या होता है, यहां से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, जो ध्यान से सुनो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट,
ये हमको क्या देता है जानते हो क्या? ये जो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है जो P1 प्लस R बाई 100 n होता है ऊपर, ये हमको देता है टोटल अमाउंट। जब हमारा इंटरेस्ट पूरे साल में लग जाएगा तो हमें अमाउंट पूरा क्या मिलेगा, वो ये देता है P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, ये देता है। n क्या होता है? साल, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स। अगर 3 साल के लिए कह रहा है तो 3 लिख देंगे, 4 साल तो 4, ठीक है। यहां आते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमको क्या देता है, हर साल इंटरेस्ट क्या लगेगा, हर साल इंटरेस्ट क्या लगेगा, ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल जो इंटरेस्ट लगता है वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्या रहता है, हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल जो अमाउंट पे जो इंटरेस्ट निकालते हैं ना, वो हम लोग प्रिंसिपल पे ही निकालते हैं। नहीं समझ में आ रहा? देखो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, ये होता है फॉर्मूला। यहां से सीधा सीधा इंटरेस्ट निकल आता है कि एक साल का क्या होगा। देखो प्रिंसिपल क्या है 10,000, आर क्या है, रेट क्या है, रेट क्या है 15%, हाँ कि ना 15 इंटू टाइम क्या है हमारा 2 साल का। देखो टाइम क्या है, फॉर टाइम क्या है 2 साल, 2 ईयर, ईयर टी क्या है टाइम नंबर ऑफ ईयर, और ये 10,000 कहां लिख दिया, हजार कह रहे हैं 100 अपॉन 100 होता है। इससे कैलकुलेट करोगे तो एक साल का 1 ईयर का 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, सब 1 ईयर इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट है क्या 15% ऑफ 10,000। इस देखो सिर्फ इतने ही स्टेटमेंट का यूज करके आप निकाल सकते थे 15%, ठीक है। अब देखो यहां पे, देखो यहां से आपको 2 साल का मिलेगा क्योंकि यहां पे टाइम आपने क्या लिखा है 2 ईयर। अगर 1 डाल देते तो 1 ईयर का मिलता, 2 डाल दिया तो 2 साल का मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। यहां से देखो, यहां अब देखो ध्यान से देखना, इसको 2 0 कट गया, 15 का 15, 15 दूनी 30, मतलब यहां पे क्या गया 30 और ये 2 0 और, मतलब 3,000 आपका आ गया, इंटरेस्ट आया है 3,000 आपका 2 साल में। सिंपल इंटरेस्ट से अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो 2 साल में आपको 3,000 रुपए मिलेगा। बट अब देखो यही चीज यहां पे देखो, अब 2 साल में अगर आपको इतना पे करना पड़ा है सिर्फ इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, आपको जो 10,000 आपने आज सबमिट किया है वो 2 साल बाद आपको कितना मिलने वाला है 3,000 एक्स्ट्रा। तो 3,000 एक्स्ट्रा मतलब टोटल अमाउंट जो होगा वो आपको क्या मिलेगा 10,000 तो आपका पैसा है और जो बैंक ने पे किया है वो 3,000 है, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया 13,000 रुपए आपको टोटल मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखो, अब ये चीज हम लोग बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, ध्यान से देखो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो 15% लग रहा है ना, 15% लग रहा है वो 2 साल के लिए किस पे लग रहा है, वो लग रहा है 10,000 पे ही लग रहा है, 10,000 पे ही लग रहा है 15% का। तो फर्स्ट ईयर में अगर 1 ईयर का निकालें, फर्स्ट ईयर में जो एसआई निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, हाँ कि ना, वो कितना निकलेगा 15% निकलेगा, किसका 15% निकलेगा 10,000 का, 10,000 का 15% निकालो कितना आएगा 15% इंटू 10,000, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 0 ये 2 0 हमारा आया 1,500 रुपए। ये आया किस पे, इस प्रिंसिपल पे। अब देखो ये 1,500 रुपए आया है तो हमें फर्स्ट ईयर में कितना, फर्स्ट ईयर में हमें कितना मिलेगा, फर्स्ट ईयर में इंड ईयर में देखो फर्स्ट ईयर इंडिंग ईयर, इंड ईयर में इंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, यहां पे लिखो इंड ऑफ फर्स्ट ईयर में हमारा पैसा कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना बन जाएगा बताओ, फर्स्ट ईयर जिसको हम लोग अमाउंट भी कहते हैं, इंड ऑफ फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 1,500 रुपए 10,000 में ऐड हो जाएगा, मतलब 11,500, 11,500। अब देखो सेकंड ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में क्या होगा, ध्यान से सुनो, सेकंड ईयर में क्या होगा कि ये जो अमाउंट है ना, अब इस अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, बट क्या हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है कि हमने जो पहला 10,000 जो सबमिट किया है ना, फर्स्ट ईयर में जो हम लोगों ने 10,000 सबमिट किया है ना, इसी पे ही इंटरेस्ट देता है, इसी पे ही इंटरेस्ट देता है सिंपल इंटरेस्ट पे। तो क्या होता है कि सेकंड ईयर में भी जो हमारा एसआई होगा ना सिंपल इंटरेस्ट, वो कैसे निकलेगा 15% ऑफ 10,000, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट कहता है कि 10,000 पे ही देंगे। सिंपल इंटरेस्ट की ये प्रॉपर्टी है, क्या है, क्या कि 10,000 पे ही देंगे, जो आप पहले सबमिट किए होंगे ना बैंक पे उसी पे ही देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 15% 10,000 का निकालेंगे, अभी निकाला था कितना आ रहा था 15% 10,000 क्या 1,500 रुपए,
मतलब हर साल, चाहे 2 साल के लिए सबमिट करो, 3 साल के लिए, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के लिए, 7 साल के, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। तो सबके लिए हर साल के लिए क्या रहेगा, 1500 ही रहेगा। अब देखो दूसरे साल के लिए भी 1500 हुआ, मतलब अगर मैं डायरेक्टली निकालना चाहता तो मैं क्या करता, 1500 का डबल कर देता, 15 का 15, 15 दूनी 30 आ जाता। अब देखो इसी चीज में अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे, 1100 में यही 1500 ऐड कर देंगे, तो 11,500 में यही 1500 ऐड कर देंगे, तो 1500 ऐड करके देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सीधे सीधे हमारा 1300 रुपए आ जाएगा, 13,000 आ जाएगा, 13,000 आ जाएगा, 13,000 आ जाएगा, सीधे आ गया 13,000 रुपए। इसीलिए इसका फॉर्मूला बन गया क्या, 15% निकालना है तो 15% 1000 का, इतने का तो मतलब ही हुआ यही कि 15% 1000 का, 15% 1000 लिखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये 15 ऐसे लिख सकते हैं ना, 15% किसका, 1000 का, तो ये जो निकला है ये तो सिर्फ 1 साल का निकला है, इनटू 1 साल का अगर इतना निकला है तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहां पे, ठीक है, तो ये हो जाता है टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है, टाइम से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, P इंटू आर अपॉन 100, तो ये फॉर्मूला बन गया है इसी को ऑब्जर्व करके, तो ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा 13,000 रुपए, समझ में आएगी नहीं। टोटल इंटरेस्ट की अगर बात किया है तो 15 का 15, 15 दूनी 30, टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट। तो यहां पे हमारा क्या रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा है, 1500 रुपए, टोटल इंटरेस्ट क्या लगेगा, क्या 3,000 रुपए, फिर कह रहा है एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, जब 2 साल बीत गया होगा तो उसके लास्ट साल में हमें कितना मिल रहा होगा, 2 साल के बाद हमें कितना मिलेगा, अमाउंट पूरा का पूरा अमाउंट कितना मिलेगा, 13,000 रुपए, 13,000 रुपए। इंटरेस्ट पूरा लगा है 3,000 का, लगा 10,000 पे, आ गया यहां पे। तो यहां पे हम लोगों ने समझा क्या कि जो सिंपल इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगता है ना, वो प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर वाले ही प्रिंसिपल पे लगता है हमेशा, ये नहीं कि जो इंटरेस्ट लगाए फिर उसको ऐड करेंगे, फिर जो हमें अमाउंट मिलेगा फिर उस पे इंटरेस्ट लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि ये जो हमारा अमाउंट निकला है ना, अब ये क्या होता है, ये 10,000 को रिप्लेस कर देता है। यहां पे क्या होता है, प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। सेकंड ईयर में क्या होगा, प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, जो अमाउंट होगा ना वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा क्या, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, अगर मैं इधर से इससे सॉल्व करके देखूं ना तो अमाउंट क्या आ जाएगा, ध्यान सुनो, प्रिंसिपल क्या है 10,000 रुपए, 1 प्लस आर क्या है हमारा यहाँ पे 15% अपॉन 100, हाँ कि ना। अब एन क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर, यहां पे कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है, यहां पे देखना, अच्छा यहां पे तो नहीं दिया, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, मैं यहां पे बता रहा हूं कि यहां पे कंपाउंडेड एनुअली है। अब यहां पे कितना साल था, 2 साल में मान के चलता हूं, 2 ईयर 2 ईयर। अब इसे सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा, ये वाला आंसर है। अगर सिंपल इंटरेस्ट से करोगे तो आपको सिर्फ 13,000 रुपए मिलेगा, बट कंपाउंड से निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 2 साल बाद, ये आ गया हमारा 10,000 रुपए, और ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी 1 लिख लो, तो यहाँ पे 100, फिर ऊपर भी करोगे 100, दोनों डिनोमिनेटर क्या हो गए 100 बन गया, तो ये दोनों ऐड कर दोगे 100 कितना हो जाएगा 115, और पावर कितनी होगी 2। अब इसका मतलब होता है पावर, मतलब कि ये जो अंदर क्वांटिटी लिखी है ना, इसको पूरा 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तो इसको लिख सकते हो क्या 10,000 इंटू 115 अपॉन 100 इंटू 115 अपॉन 100 आ गया। इसको 2 बार लिखा, इसका मतलब होता है पावर, मतलब कि इसी क्वांटिटी को अंदर वाले को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 जीरो कट गए यहां से, और ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए, तो ये 2 जीरो कट गए। अधिकतर बच्चे क्या करेंगे, अब 5 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो ये नहीं करो, सिंपल सी चीज देखो, पहले ऑब्जर्व करो कि कैलकुलेशन कितना अच्छा हो सकता है। तो अब काटने बैठोगे तो काटते ही रहोगे, कैलकुलेशन करोगे तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो यहां से देखो कितना अच्छा आ गया, सीधा सिंपल 115 इंटू 115 कर दो, आपको सीधा सीधा टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो 115 इंटू 115 करते हैं, 115 इंटू 115 करते हैं, करना शुरू करें। इसको मैंने रब कर दिया, 115 इंटू 115 करते हैं, 55 25 2 5 का 5 7 5 कम 5, अभी ये आ जाएगा 511 इंटू 511 करो, ये आ जाएगा 5 7 5 12 2 हासिल आए 1 5 10 10 2 12 2 हासिल आए 1 1 2 3, और ये अब देखो यहां क्या आ रहा है, यहां पे जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 13,225 रुपए आ रहा है, 13,225 रुपए आ रहा है, और यहां पे आ रहा था 13,000 रुपए। तो किसमें ज्यादा मिल रहा है,
कंपाउंडेड एनुअली में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसमें ये ज्यादा क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहां पे हमारा प्रिंसिपल चेंज हो जा रहा था। यहां पे जो 10,000 था ना, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम है और इंटरेस्ट भी सेम मिल रहा है, 1500। बट यहां पे क्या होता है, यहां से तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, यहां से तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बट अगर मैं बताऊं क्या हो क्या रहा है, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। यहां पे हो क्या रहा है, एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट निकाला जा रहा है ना फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के लिए तो सेम होगा, क्या है, 15% ऑफ 10,000। ये तो पहला साल का जो निकलता है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सेम रहता है पहले साल के लिए। तो 10,000 का निकालोगे आप तो क्या आएगा अपना 1,500 रुपए आएगा। बट अब जो सेकंड ईयर के लिए हम लोग का जो निकालेंगे ना, सेकंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट निकलेगा सेकंड ईयर के लिए निकलेगा, वो क्या होगा, 15% निकलेगा अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट आपको मिला है, अमाउंट कितना मिलेगा बताओ, अमाउंट आपको मिलेगा क्या, 10,000 जो आपको पास है, प्लस ये जो इंटरेस्ट है इसको ऐड कर देंगे यहां पे, ये हमको मिलेगा क्या, 11,500 रुपए। अब हमें यहां पे जो प्रिंसिपल होगा ना वो इसको यूज करना पड़ेगा। मतलब अब जो इंटरेस्ट लगेगा ना 10,000 पे भी लगेगा इंटरेस्ट 15% का, और जो इंटरेस्ट हमको मिला है 1,500, इस पे भी 15% का इंटरेस्ट लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, हाँ कि ना, ठीक। तो यहां पे अमाउंट क्या हो जाएगा, 15% का इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 11,500 का। तो यहां पे एक्चुअली में 1,500 है क्या, ये क्या है, इंटरेस्ट है जो हमको मिला है एक साल में। तो दूसरे साल में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, फिर इस पे इंटरेस्ट निकालेंगे 15% का, तो 15% ऑफ 11,000 निकालेंगे। तो इसको अब सॉल्व करो आप, 15% ऑफ 11,500, तो 1010 कट गया, 1080 कट गया, फिर यहां पे आ गया 15 इंटू 115। जब इसको सॉल्व करोगे आप 115 इंटू 15 को सॉल्व करो, 25 2 7 5 कम 5, फिर आएगा 511, आ जाएगा 5 7 7 5 12 0 हासिल आए 1 5 6 7 और ये आ जाएगा ये। तो अब जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 1725। ध्यान से देखो, पहले साल में और दूसरे साल में अंतर क्या आ रहा है, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, एसआई सेम था, सिंपल इंटरेस्ट क्या मतलब 1500 हर साल आ रहा था। बट यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है कि पहले साल में 1500 मिल रहा है, अब दूसरे साल में क्या हो रहा है कि अमाउंट पे लग रहा है हमारा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल चेंज हो जा रहा है यहां पे, और यहां पे हमको क्या मिल रहा है, एसआई जो आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो आ रहा है ना, वो हमारा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, सिंपल इंटरेस्ट के जो मिल रहा है ना, वो एक्चुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे बन जा रहा है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे आप हटा सकते हो ये चीज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हम फाइंड कर रहे हैं। एक्चुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ रहा है, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। पहला चीज तो हमारा जो निकलता है वो सिंपल इंटरेस्ट ही निकलता है, वो सेम रहता है दोनों के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो आप देख सकते हो 1500 इधर आया, तो अब जब मैंने ऐड किया इसमें फिर निकाला है। अब अगर थर्ड ईयर के लिए कहता तो हम लोग क्या किससे करते, इस अमाउंट पे, ये 11,500 पे जो अमाउंट है इसमें हम लोग ऐड करते इसको, हाँ कि ना, फिर जो अमाउंट आता उस पे 15% लगाते, उस पे 15%। ये नहीं कि अब क्या आपने किया 1725 को आपने 10,000 में ऐड किया फिर उस पे इंटरेस्ट निकाला, वैसे नहीं, आपको अमाउंट में निकालना है कि पहले साल जो अब आपको मिल गया उस पे आप निकाले इंटरेस्ट, फिर उसको ऐड किया अमाउंट में, फिर जो नया अमाउंट मिला फिर उस पे लगाएंगे 15% का। तो अमाउंट पे इंटरेस्ट जितना ऐड हो रहा है इंटरेस्ट को ऐड करते जाएंगे और उस पे 15% निकालते जाएंगे। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देख सकते हो, अब इसको ऐड करोगे आप तो कितना आएगा, 1500 और 1725 को, 1500 और 1725 को ऐड कर लो तो आ जाएगा यहाँ पे 25 7 12 हासिल आया 1, तो 3,225 रुपए एक्स्ट्रा आपको देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 3,225 आपको देना पड़ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा बैंक ने कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर देगा तो एक्स्ट्रा कितना पे करेगा, 3,500। अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देखेगा तो सिर्फ 3,000। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग इसी तरीके का एक और चीज देखेंगे जो एनसीईआरटी में बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 थोड़ा लॉन्ग हो गया, यहाँ पे मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना पड़ा क्या होता है, फिर बाद में इस क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट से भी हम लोगों ने सॉल्व
सॉल्व किया और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी सॉल्व किया। इसको भी समझाने थोड़ा सा लेंदी हो गया। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। नहीं आया कोई बात नहीं, आगे और सारी चीजें हैं। देखो अब क्या कर रहे हो आप, इसे पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको ना आ रहा हो सकता है ना आ रहा हो, तो आप रोना मत, ठीक है। आप क्या होना, अपनी हिम्मत को तोड़ना मत, ठीक है। कोई बात नहीं, बस आप सुनो, जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं बस आप उसे सुनो, ठीक है। ध्यान से देखो हो क्या रहा है। जब आपको समझ में आने लगेगा ना कि यहाँ पे हो क्या रहा है ना, तब आप अच्छे से सॉल्व करना शुरू कर दो। अभी तो बहुत सारी एक क्वेश्चन है, उसको देखो क्या हो क्या रहा है, डिफरेंस क्या हो रहा है, तब आपको हर एक चीज समझ में आने लगी। पहली बार पढ़ रहे हो ना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो टेंशन मत लो, हर एक चीज देखते रहो क्या हो रहा है, चैप्टर को बस पूरा होने दो, तब आपको एंड तक समझ में आ जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर होता क्या। अभी फिर से समझाऊंगा, एनसीईआरटी में एक और है टॉपिक जहां पे इसको अच्छे से समझाया गया, तो वो कल स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये इसको आप अच्छे से रिवाइज करो। यहाँ पे मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ दो ही चीज बताई थी आपको पिछली वीडियो में कि एसआई में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल होता है ये सेम रहता है, और इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है, इंटरेस्ट अमाउंट पर ईयर जो मिलता है, इंटरेस्ट अमाउंट पर ईयर 1500 ही मिल रहा था ना यहाँ पे, पहले ही साल में भी दूसरे साल में भी, हाँ कि ना, दूसरे साल में भी मिल रहा था 1500 रुपए, 1500 मिल रहा था, और प्रिंसिपल क्या रहता, सेम रहता था। तो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल और अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट जो होता था वो सेम रहता था, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रहता था, जो प्रिंसिपल होता था वो चेंज होता था, ये भी चेंज होता था, और इंटरेस्ट हर साल भी चेंज होता था, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चेंज होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सेम रहता है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट रहता है, वो 5% का 15% का इंटरेस्ट लगा है, ये चेंज नहीं होगा, ये तो साल में लगेगा, बट जो अमाउंट मिलेगा ना, इंटरेस्ट अमाउंट, वो होगा हमारा चेंज हो जाएगा। किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। एसआई सिंपल इंटरेस्ट में सेम रहता है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे इतना ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो क्यों बना, आपको समझाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आया होगा, आपको नहीं आया हो तो एक बार रिवाइज करो, जरूर आएगा। तो मेरे नन्हे मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना, और हाँ रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना मत भूलना।